अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी कुछ आर्टिकल के हवाले से, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा कि इंडस्ट्री आर्टिकल के बारे में बताएं कि वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है एक ये वाली वीडियो बनाई है। जितना मेरा नॉलेज है कुछ बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है कोई मशवरा करके तो आपको ये बता दें। बाकी अल्टीमेट डिसीजन आपका है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में आसानी जो है रहेगी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो सबसे पहले अगर देखें कि आपने फर्म जो है क्यों जाना है या इंडस्ट्री में क्यों जाना है, तो डेफिनेटली आपने या तो जॉब करनी है या कल को अपनी प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली हम में से चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि जॉब पहले दिन ही आपको अच्छी खासी एक सैलरी मिल जाती है और थोड़ा जो है पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, थोड़े थोड़े पहले छोटे क्लाइंट्स और फिर बड़े होते हैं, फिर आप वो करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आपने प्रैक्टिस करनी है तो फिर तो आपको डेफिनेटली फर्म में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है, जो कि मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपने देखा है कि अब मैं फर्म में जाऊं या मैं जो है इंडस्ट्री में जाऊं। मैं तो फिर भी प्रेफरेंस जो है इंडस्ट्री सॉरी उसको फर्म को करूंगा। अब फर्म को करूंगा, लेकिन मुझे अच्छी फर्म मिल रही है, क्या मुझे बिग फोर मिल रही है, मुझे कैटेगरी ए मिल रही है, बी मिल रही है, रीजनेबल क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा। दूसरा मैं ये देखूंगा कि मैंने मुझे कोई रोटेशन भी मिलनी है या नहीं। देखिए, यूजुअली टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आप रोटेट होके यूजुअली ऑडिट में आते हैं, और आप एडवाइजरी डिपार्टमेंट में हो तो फिर रोटेट होके यूजुअली ऑडिट में आते हैं। लेकिन अगर आप ऑडिट में जाएं तो सिर्फ आप ऑडिट में रहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट यूजुअली नहीं होती रोटेशन। पहली बात हो गई। अच्छा, कुछ अब फर्म ऐसा कर रही है कि वो टैक्स में जाएंगे तो आप टैक्स में ही रहेंगे, ठीक है, तो आपको जो ये फर्म में मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, तो सम टाइम वो नहीं भी मिलती। पहले ये देख ले कि फर्म बहुत बड़ी है, रीजनेबल है, और अगर अ, जो है आपको कोई सी कैटेगरी या क्यूसीआर रेटेड भी नहीं मिलती, तो आप जो है आप देखें कि आपको इंडस्ट्री कौन सी मिल रही है। आप इंडस्ट्री देख रहे, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो सबसे पहला जो है, अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप उस कंपनी के जो है अगर आप देखें तो बहुत सारे फिर डिपार्टमेंट होंगे। उसमें जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें बाज़ दफ़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिफरेंट होता है। अकाउंट जो है फाइनेंस और ट्रेजरी हो गया तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट्स है। तो अगर देखें कि आपको इन डिपार्टमेंट में रोटेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर तो ये रोटेशन मिलती है आपको, तो आप बेहतरीन जो है वो एक आप लर्निंग ले सकते हैं, ठीक है। और एक फर्म जो आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट में रखे, और एक इंडस्ट्री जो आपको इन सारे डिपार्टमेंट, और इंडस्ट्री से मुराद है कोई बड़ी, मतलब आप मल्टीनेशनल कंपनी में है या पाकिस्तान की कोई बहुत बहुत बड़ी कंपनी में है, ठीक है, तो वो आपको अगर रोटेशन दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ मैं जो है फर्म के और इनके बता दूं। फर्म में यूजुअली लेट सेटिंग होती है। इंडस्ट्री में जब तक अब तक जितने भी मेरे स्टूडेंट के साथ जो है जो आर्टिकल्स कर रहे हैं उनके साथ हुआ है, वहाँ पे लेट सेटिंग नहीं होती, वही 9 to 5 होता है। यस, आपके पास टाइम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, फर्म में जो है आपके बाकी अच्छे एफटीएस वाले बच्चे होते हैं इधर उधर, तो आपको मोटिवेशन होती है पढ़ने की। इंडस्ट्री में हो सकता है इतने उस तरह से स्टूडेंट ना हो, तो आपको उस तरह से मोटिवेशन ना हो, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फिर अगली बात है कि जैसे मैं कह रहा था, लेट सेटिंग तो नहीं होती, तो अब आपको अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपको पढ़ने का टाइम भी मिल सकता है। उसके बाद आपने देखें अल्टीमेटली तो जितने भी प्रैक्टिस भी करते हैं वो भी अब मोस्टली पहले जॉब करते हैं। तो आपको इधर से एक जॉब कल्चर जो है कैसा होता है, एक देखें हर एक का असूल होता है हर एक काम का। तो अब जॉब करनी है तो पहले जॉब सीखनी पड़ेगी। तो अगर जो है आप वहाँ पे रहेंगे 3 साढ़े 3 साल, तो आप बेहतरीन उनका कल्चर सीख जाएँगे, मल्टीनेशनल कंपनी का। फिर जो है उन कंपनीज़ का कल्चर, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ये तो फॉर्म में भी सीख सकते हैं। फिर मतलब उनके जो है द वे यू ड्रेस, द ये वो ड्रेस, ये सारी बातें आप सीख जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कि जनाब, अगर आप विद इन आर्टिकल क्वालीफाई कर गए तो डेफिनेटली बहुत सारे चांसेस हैं, उन्होंने बाहर को कोई बंदा भी रखना है तो आपको जॉब दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सूटेबल होगा, एक बंदा जहाँ के एनवायरनमेंट को समझता है, जो है यहाँ के हायरार्की को समझता है, यहाँ के कल्चर को समझता है, तो वो उस बंदे को मेरे ख्याल में तो उनको प्रेफर करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है कि जॉब तो मिल गई। अब अब आप देखना है कि अगर आप बाद में प्रैक्टिस में जाना चाहें तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं। फर्म से इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से फर्म, वो आई के आपने बैन कर दिया है। हाँ, फिर भी आप अगर प्रैक्टिस में जाना चाहें तो फिर आपको कुछ टाइम जो है वो सीए फर्म में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जॉब जो है। तो ये कुछ टाइम थे, जैसे मैंने आपको बताया, क्या वो रोटेट करते हैं, क्या वो जो है छोटी कंपनी है या वो बड़ी कंपनी है। अच्छा, एक और इम्पैक्ट मेरे जहन में आ गया है।
तो वो ये है कि स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा होती है। खैर इसको इतना ज़्यादा कंसीडर तो नहीं करना चाहिए, बट जैसे अगर कोई नीडी है स्टूडेंट और उनका फर्म के स्टेटमेंट में गुज़ारा नहीं होता, उनके लिए अट्रैक्शन हो सकती है कि चंद 1,000 15, 20, 25 मेरे ख़्याल में जितना भी एक चल रहा है उस यानी अगर 22,000 फर्म में मिल रहा है जो अभी मेरे ख़्याल में है, तो वो 20-25 हज़ार वो एक्स्ट्रा करके उनको 40-45 हज़ार इतना, मैं मतलब इसके बारे में नहीं कह सकता कौन क्या दे रहा है या एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो भी है। तो लेकिन ये भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यस मैंने आपको कुछ बता दिया है 2-4 बातें जो कि आपके लिए अब कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1 ये कि इंडस्ट्री अगर बड़ी है, उसमें जो है मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कल्चर अच्छा है और उसमें अगर जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर आप इतने एंथुसियास्टिक हैं कि विद इन आर्टिकल क्वालीफाई कर जाएँ तो यस जॉब मिलने के चांसेस हैं। बाकी आर्टिकल तो आपके हो जाएँगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी आपके आगे वाली जो अटेम्प्ट है, उनको देखें। क्या फर्म का इंतज़ार करना, फर्म के लिए रुलते रहना और फिर फर्म इतने बच्चे नहीं रख सकते, ठीक है? और एक और बात ज़रा जो है वो याद रखें कि टैक्स सॉरी ऑडिट जो डिपार्टमेंट है वो दिन-ब-दिन सिकुड़ रहा है, कम होता रहा है। उस वो जो है ओवरसाइट बोर्ड है, आईकैप की हैं और बहुत सारी एसएससीपी की हैं, फिर आप जो है इतने से बड़ी जो है वो फलाँ फर्म कर सकती है, तो बड़ी-बड़ी फर्म जो है वो अब ऑडिट की बजाय दूसरी एडवाइज़री और टैक्स की सर्विसेज़ पे जबकि बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं ऑडिट के लिए। अब ऑडिट के लिए अब जो ऑडिट अगर काम सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, तो फर्म भी बंदे कम रखे हैं। ऑडिट के हवाले से ये अपडेट है कि मतलब इतने आप बंदे रख अगर वो फर्म बंदे नहीं रख सकते, तो अल्टीमेटली आपको किसकी तरफ इंडस्ट्री की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस और जॉब इन दोनों को ज़हन में रख रहे हो, बाकी सारी बातें साथ में रख रहे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के एंड पे नंबर दे दूँगा। तो कोशिश करेंगे कि अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन है, तो कोई और वीडियो ज़रूरत हो तो वो भी बना दें।